नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HW न्यूज में। और इस वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ रही है और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है ताजमहल के मामले से। आपको बता दें कि ताजमहल के जो बंद 22 दरवाजे हैं उन्हें खुलवाने की इजाजत वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और आज इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और आज सुनवाई के दौरान जो कोर्ट है उसने ये कहा कि हम यहाँ फैसला सुनाने आए हैं, ऐसा सवाल पूछा गया है। इसके अलावा ये कहा गया है याचिकाकर्ता को कि आप जाकर पहले रिसर्च करिए जिसकी PIL आपने फाइल की है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो जनहित याचिका है इसकी व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि आज आपने कहा है कि आप ताजमहल के जो बंद दरवाजे हैं उन्हें खोलकर देखना चाहते हैं और कल आप ये अनुमति मांगेंगे कि जो जजों का चेंबर है उसके अंदर भी घुसने की आपको अनुमति दी जाए। तो इस तरह से आज कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता है और याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उनके ऊपर जो है एक तरह से फटकार लगाई है और मामले की जो सुनवाई है वो 2 बजे के बाद फिर से कंटिन्यू रहेगी। मामले की अगर बात करें तो याचिकाकर्ता है डॉक्टर रजनीश सिंह। ये अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है और इन्होंने ये याचिका दायर की और इस याचिका में उन्होंने मांग की है कि जो ताजमहल है आगरा में उसके 22 दरवाजे जो बंद है उन्हें खुलवाना चाहिए और ये पता लगवाना चाहिए कि क्या कहीं वहां पर कुछ ऐसे अवशेष तो नहीं है जिससे पता चले कि वहां पर इसके पहले कोई शिव मंदिर या कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। तो इसको लेकर पिछले हफ्ते ये याचिका दायर की गई थी और आज इस पर सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई में आज 2 बजे हो सकता है कि कोई ना कोई फैसला है। याचिका को खारिज भी की जा सकती है और याचिका के अंदर जो मांग की गई है उस मांग को भी अमल किया जा सकता है। तो ये आज इस पूरे मामले में अपडेट्स आ सकते हैं, लेकिन जो लंच के पहले इस मामले में सुनवाई हुई और इसके मुताबिक जजों ने काफी गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है और इस पूरे मामले पर जो याचिकाकर्ता है उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। हाई कोर्ट ने काफी तल्ख लहजे में ये कहा कि आप जिस टॉपिक के बारे में जानते नहीं है उस पर आप रिसर्च कीजिए, आप कॉलेज जाइए, आप PhD कीजिए, MA कीजिए और अगर आपको कोई रिसर्च करने से रोकता है या फिर कोई संस्थान आपको एडमिशन नहीं देता है तो आप हमें बताइए और हम आपकी मदद करेंगे। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि ये ताजमहल किसने बनाया है और इसकी हिस्ट्री क्या है ये भी आपको जानकर कोर्ट में आना चाहिए। और जब कोर्ट ने इस तरह से अपनी टिप्पणी सुनाई तो जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने कोर्ट में अपना जवाब देते हुए कहा कि हमने अथॉरिटी से जानकारी मांगी है इसके अलावा और भी कुछ सारी बातें जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने ये बातें कही हैं और हाईकोर्ट को उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो जानकारी मांगी थी उस पर जो अथॉरिटी थी उसने ये कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते कमरे बंद हैं। तो कोर्ट ने इस पर कहा कि अगर अथॉरिटी ने आपको जवाब दे दिया है कि सुरक्षा कारणों के चलते ये बंद है तो आप इस पे संतुष्ट नहीं है, इसे चुनौती दीजिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि आपको इसकी जानकारी नहीं मिली है। इसके आगे कोर्ट ने बड़े ही आक्रामकता के साथ ये कहा है कि कृपया आप MA में अपना नामांकन कराएं, फिर नेट JRF के लिए जाएं और अगर कोई विश्वविद्यालय ऐसे विषय पर शोध करने से मना करता है तो हमारे पास आइए। तो याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं
पीआईएल की दुरुपयोग की अगर बात करें तो पिछले कुछ वक्त से कई सारे जजों ने इसको लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। कुछ दिनों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने भी ये कहा था कि जो पीआईएल है आजकल उस पीआईएल की अगर बात करें तो उसे अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेटल करने का इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा था कि पीआईएल का दुरुपयोग लगातार चल रहा है। तो कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर फिलहाल 1:30 बजे तक जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और पीआईएल की जो व्यवस्था बनाई गई है उसका दुरुपयोग ना करें और याचिकाकर्ता जब इस पूरे मामले में अपनी याचिका लाते हैं तो उसका रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च करके कोर्ट के सामने आना चाहिए। तो इस पूरे मामले में 2 बजे के बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई शुरू होने के बाद कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला लेती है ये देखना जरूरी है। इसके अलावा और भी 2 मामले इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं। एक बनारस के ज्ञानव्यापी मस्जिद वाला मामला है जहां पर जो सर्वे करने का मामला जो है वो अटका हुआ है, उसको लेकर कोर्ट कुछ वक्त में आज फैसला सुना सकती है। और इसके अलावा मथुरा का जो मामला है वो भी कोर्ट में है और मथुरा मामले पर भी सुनवाई चल रही है। तो मस्जिद और मंदिर का ये जो मामला इस वक्त देश में गुंज रहा है, इसके लिहाज से आज एक बड़ा दिन है। 3 बड़े मामले कोर्ट में चल रहे हैं, 3 मामलों पर सुनवाई चल रही है। तो देखने जरूरी है कि आज दिन खत्म होते होते कोर्ट इन तीनों मामले पर अपना क्या रुख रखता है। फिलहाल जो ताजमहल वाला मामला है उसमें तो याचिकाकर्ता को फटकार लगाई गई है कोर्ट की तरफ से। 2 बजे के बाद देखते हैं कि इस पूरे मामले पर कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है।